बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मुकाबले जारी हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरिस ओलंपिक्स में पहुंचे, जिसमें से 6 अनफॉर्चुनेटली पहले ही राउंड में बाहर हो गए और एक गोल्ड मेडल लाने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम, जिनका फाइनल मैच है, फाइनल में क्वालिफाई कर गया। उन्होंने 86.59 मीटर की थ्रो की, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। 84 की रिक्वायरमेंट थी कि आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, 86 की थ्रो करके डायरेक्ट वो क्वालिफाई कर गए। और मध्य मुकाबल नीरज चोपड़ा हैं, जो कि इंडिया के थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, और वो मुसलसल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अरशद नदीम वो वाहिद उम्मीद है। इसके अलावा आपने देखा कि हॉकी पाकिस्तान की क्वालिफाई नहीं कर सके, स्विमर थे, शूटर थे, जेवलिन थ्रोअर थे, ये कुछ कैटेगरीज थी जिसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज में, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्रिकेट से हटकर दीगर खेल जो हैं पाकिस्तान में उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे। और इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास एक्स क्रिकेटर राजा असद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू हमजा। राजा साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। राजा साहब, अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? ये वो बंदा है, मैं पर्सनली ये कहूंगा कि अगर ये इंशाल्लाह जीते हैं तो ये हमारी जीत नहीं होगी, ये वो एक बंदे की जीत है जिसने मेहनत की है बगैर किसी स्पोर्ट के। ठीक है, अगर इसका क्रेडिट लेने अगर मिनिस्टर्स पहुंच जाते हैं तो ये उसके साथ ज्यादती है, क्योंकि अरशद नदीम तने तनहा जो है वो कहां किस गांव से चला और आज किस मकाम पर पहुंचा, अपनी मेहनत के बलबूते पे, या फिर उसके कोच है या फिर अल्लाह की मदद है। क्या कहेंगे? आपने बड़ा प्रॉपर सवाल कर लिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। आपने मेरे जवाब को ही इसमें समअप कर दिया। बात यह है कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, ओलंपिक एसोसिएशन, इनके इटखड़का था जनरल साई साहब का और आरिफ साहब का। और मैं नहीं कहता कि वो ऐसे लोग थे या वैसे लोग थे। एक तो तवालत बहुत ज़्यादा हमारे कुछ फेडरेशन में रही है, ओलंपिक एसोसिएशन में भी रही है लोगों की, उसकी वजह से हमारे प्लेयर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अरशद की बात कर रहे हैं आप, बात ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, इंडिजिनस टैलेंट था, ये खुद रेज किया और खाक से उठ के मैं कहता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अब वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। जैसे आपने बताया, अभी जो उन्होंने प्रैक्टिस किया पंजाब स्टेडियम में, मुझे ये बताया कि लाहौर के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं शायद से, वो कह रहे थे मुझे मेरे रेडियो शो में कि वहाँ पर जहाँ पर ये थ्रो कर रहे थे जेवलिन अपना, वहाँ पे और भी टॉम, डिक एंड हैरी, बहुत सारे बच्चे इनके साथ शोल्डर टू शोल्डर वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मुझे पता है ये माहौल दिया जा रहा है इसको, तो आफरीन है उन पर, आफरीन उनके माँ बाप पर है, उनके गांव वालों पर है, मैंने कहा जिसने ये गौहर नायाब पैदा किया है। और यही वजह है, देखें 1948 में हमारी पहली पार्टिसिपेशन थी ओलंपिक्स में, उसमें हम हॉकी में चौथे नंबर पर रहे थे। उसके बाद आज ही आप फिर 52 में ज़ाहिर है 56 में हमने फाइनल लूज किया, फिर 60 में आप जीत गए। इंडिया 28 से ओलंपिक्स खेल रहा था, हमने उसको डिथ्रोन किया। और ये हमीदी साहब का और उनके जो साथ रफ़ाकार थे, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी था, ये उनकी कोशिश थी। अब तक देखें हमारी पार्टिसिपेशन 100% रही है, मास में 1980 के जब USSR की इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में। तो बात ये है हमारे यहाँ पे फिजिकल टैलेंट बड़ा है, जो अब हम इस पर भी दावा नहीं कर सकते। अब मुझे ये भी बता दूं कि जी बड़ा गौहर नायाब है, बड़ा टैलेंट है और ये और वो है। हमारी इस खेलों को सत्यानाश किया, इसमें रियासती इदारे भी शामिल हैं, ये सारे रले हुए हैं। और इसमें मैं और आपको बात बता दूं कि जो फेडरेशन के लोग जिनको तवालत दी गई है स्पोर्ट्स की, और फिर हुकूमत ने इनको दरखोल इख्तिना समझा, इनको इनसे बात नहीं की, इनको फंडिंग नहीं की। हॉकी हुकूमत की ग्रांट के बगैर नहीं चल सकती, एथलेटिक्स पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की या हुकूमत पंजाब जहाँ पे हम रहते हैं उनकी मदद से नहीं चल सकती। ये सारी बड़ी सिंपल और सादा बातें हैं। आप जाके देखें तो सही पुरसाने हाल क्या है, आपको यहाँ पे कोई हॉकी खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप 84 में देखें, आप उसके बाद आप आउट हो गए, वो एक लॉस एंजल्स ओलंपिक में आपने गोल्ड जीता था। अब एक और चीज़ देखिए, आप जैसे यंगस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लिए खुशी क्या है, हमारी जो जॉइंट खुशी है वो स्पोर्ट्स है। हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट है, उसका भी हमने नहीं छोड़ा। एक और चीज़ है, जहाँ पर पैसे नहीं हैं वहां पर भी मसले हैं, और जहां पर पैसे हैं भट्ट साहब बेहतर बताएंगे आपको, वहां पर भी मसले बताएं। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर दफ्तर है वो तनकीद की जद में रहता है और ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं खिलाड़ियों के नुक्ता निगाह से, जिसे नदामत से सर झुक जाता है। बट साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, पेरिस ओलंपिक्स के 6 महीने पहले उनको जर्मनी भिजवा दिया जाता है, वो अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोच है, उनकी एक पूरी टीम है जो उनको ट्रेन कर रही है, और वो थिनर से, अगर अरशद नदीम और इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए दिखने में अपेरेंटली तो वो थिनर हैं, लेकिन एक्यूरेसी उन्होंने इसमें अरशद नदीम ने 86 मीटर थ्रो किया और उन्होंने 89 मीटर फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रो कर दिया और एक खतरे की घंटी बजा दी फाइनल के लिए कि मेरा मुकाबला आपसे और आपका मेरे से है। लेकिन अरशद तने तनहा, हमने देखा 2-3 महीने उनको दिए गए, पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया,
लेकिन उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया गया जो वो डिजर्व करते थे, जितना वो मेहनती खिलाड़ी है। एहसान किया। अच्छा, एहसान किया है उन्होंने, उनका काम है ये करना। लेकिन लेकिन मसला ये है ना कि होता है इस मुल्क में सारा कुछ आसान की तरह। आप देखें ना, ये जितनी आपने बात की, आप तो एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। आपकी स्पोर्ट्स में आपके स्कूल किधर है, आपके इंस्टीट्यूशंस किधर हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ किधर हैं, इसमें आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किधर है जिनके मतलब जिनका ये काम है स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, जिनका काम है इसकी पॉलिसी मेकिंग करना। आपके इसके सारे सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट किधर है आपको, आपके वेयर आर योर रिच पीपल। हर बंदा चाहता है ना कि इंडिया से मुकाबला करना है। जरा देखें कि उनके लोग अपने लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी एक ड्राइव है खेल इंडिया, इसी तरह की एक ड्राइव सिंगापुर में है लेट्स प्ले, वेयर दे इनकरेज एवरी चाइल्ड फ्रॉम एवरी होम कि कोई स्पोर्ट टेकअप करें आप, और उसको वहीं से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। आपको क्या मिलता है? आपको तो सही खुराक नहीं मिलती। नोबडी इज इंटरेस्टेड। सिर्फ जब वो मेडल या वो पकड़ के निकलता है ना एयरपोर्ट से, तो उसकी ओनरशिप लेने सारे मामे चाचे बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उसने जाना होता है तो कोई पता नहीं। क्या ये जो आपके एथलीट आज तक, आप इनको तो छोड़ दें जिसने अभी कुछ किया या नहीं किया, जो आपके एथलीट कुछ जीत के आए थे, किसी के पास अपना घर है, छोड़ दें क्या दिया आपने, पैसा दिया। हाँ। कोई गाड़ी ड्राइव करता है? नहीं। मुझे कोई करंट अपनी प्लेयर बता दे नेशनल गेम का, किसी के पास ये दो चीज़ें इकट्ठी हो। Isn't that an irony? लेकिन इनके ऊपर जो वजीर आता है उसके प्रोटोकॉल की 10 गाड़ियाँ होती हैं, उसकी एक एक गाड़ी का 700 लीटर पेट्रोल टैक्स पेयर के पैसों से ये वो खेलने हैं जो टैक्स पेयर के पैसे पे हैं, जो अवाम को जवाब दे हैं। लेकिन जवाब इन्हें चाहिए क्रिकेट से, जिस पे 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगता, जिस पे 1 रुपया टैक्स पेयर का नहीं लगता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का क्योंकि नाम लगता है, जवाब लें बिस्मिल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मादर पिदर आज़ाद हैं, जो मर्जी करते रहें। लेकिन इधर जिधर तो सारा पैसा ही उनका है, इधर कौन जवाब दे? आज तक आपने कोई अकाउंटेबल देखा है स्पोर्ट्स का मिनिस्टर? आपने कोई अकाउंटेबल देखा है हॉकी का? ओलंपिक फेडरेशंस कितनी बनी हुई हैं, उनका कौन कौन उनका हेड है? कभी आज तक कोई अकाउंटेबल देखा है? नहीं। कहाँ आपके लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग की फैसिलिटी है जो यूटिलाइज हो रही है? फैसिलिटीज तो बेशुमार हैं, लेकिन वो खंडर बन चुके हैं, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन में से आई डोंट नो लोगों के बेनिफिट्स होंगे उसमें, लेकिन प्लेयर्स तक क्या पहुंचते हैं? आपके मेडलिस्ट साइकिलों पे फिरते हैं। कौन पूछेगा और किससे पूछेगा? और कभी लोगों के सामने आएगा कि ये जो इमारतें उनके टैक्स के पैसों से बन रही हैं, जो प्रोटोकॉल्स एंजॉय हो रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टरों के, ऐसा नालायक है उसमें, ऐसा बंदा है उसमें जिसे उसके काम के बारे में 4 सही सवाल कर लो तो वो जवाब देने के काबिल नहीं है, जो वहाँ पे लोग बैठे। मैंने देखे हैं। ये 1.5 साल पहले की, 1.5-2 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। They have no interest in sport. They have no interest in the welfare कि वो ह्यूमंस में, स्पोर्ट्समैन में इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बजरी में, सीमेंट में, इन चीज़ों में। और फिर उसके ऊपर आपकी स्पोर्ट्समैन की गवर्नमेंट आती है। उनके चाहने वाले तो जब उन्हें कोई नाराज़ होने के लिए ना मिलता, वो शीशा देख के अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो फजूल, वो निकले ही नाराज़ होने। मसला ये है कि आपके क्रिकेट ग्राउंडों में जलसे हों, आपके नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे हों, तो इट टेल्स यू कि एज ए नेशन आप स्पोर्ट्स की क्या इज्जत करते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, आपके पास थोड़ी जगह ये काम करने के लिए कि आप पॉलिटिकल रैलीज जो है वो ग्राउंडों के अंदर करें, इंटरनेशनल स्टेडियम्स के अंदर करें, तो यू डू नॉट पे अ हीड। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोई वैल्यू ही नहीं है स्पोर्ट की। यू एक्चुअली नेवर अंडरस्टूड कि स्पोर्ट एक नेशन बिल्डिंग में कितनी बड़ी चीज़ है। यू एक्चुअली हैव नो आइडिया। आपके स्कूल कॉलेजों के जो पढ़े लिखे प्रिंसिपल्स हैं, कई बहुत सारे, उनको कोई आइडिया नहीं है। वो आप भी बेचारे कुब्बे ने, तो अगो उन्होंने बच्चे भी जड़े भी डिगे हुए, ठीक है, मोटी मोटी एनकों वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उनको अपना फिजिकल नॉलेज है? क्या उन्हें अपना डाइट का नॉलेज है? क्या उन्हें अपनी एक्सरसाइज का पता है? उनको अपनी बॉडी डेफिशिएंसीज का नहीं पता, क्योंकि स्कूल उनको निचोड़ने में लगे हुए माँ बाप को। उन्होंने बुक बैग भी बेचने शुरू कर दिए, उन्होंने यूनिफॉर्म भी बेचने शुरू करते हैं, ठीक है, और गंदे तरीन कपड़े के बने हुए। एवरीवन इज डूइंग अ बिजनेस। तो भाईजान आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये अरशद नदीम को खड़े होकर सलूट करें कि वो यहाँ तक है। अच्छा बट साहब, उसको सलूट करें। एक बड़ी रेलेवेंट बात की कि हमारे जो बिजनेस मैग्नेट हैं, एक साहब मेरे से सुबह मेरे साथ वॉक किया करते थे। वो एक बैंक के अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, और वो कहते थे कि मेरा मालिक मुझे कहता है कि बट नॉनसेंस इज दिस, ये जो रमेश है, और यू टॉक गोफिश, जब मुझे स्पोर्ट्समैन के लिए कोई लेके आते उसको नौकरी दो, ख़त्म करो सब कुछ। अच्छा, ये हम नेबरिंग इंडिया की मिसाल देकर मैं अपने यंगस्टर्स को मायूस नहीं करना चाहता, ये उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन देख ले वहाँ पे टाटा बिरला तो जगह जगह आपको नज़र आ जाएंगे।
रिलायंस हर जगह नजर आ जाएगा आपको। कहने का मतलब और मकसद ये है, जैसे अभी भट्ट साहब ने जिक्र किया कि आपके ये बिजनेस टाइकून्स हैं कहाँ, किधर हैं, ये किधर है, क्यों नहीं स्पेंड करते हैं। एक और चीज़ है, अभी जो भट्ट साहब ने जिक्र किया कि हमारे खिलाड़ी वज़ीर आज़म थे, हमें उनके ऊपर फख्र है, लेकिन जो सत्यानाश उनके दौर में हुआ स्पोर्ट्स का, बर्बाद करके रखा। और राजा साहब पहली बात बात यह है, और- उन्होंने शाबाश दी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कि तुमने 4 अरब रुपए बचा लिया। अभी- क्या अभी- आपके सारे एथलीटों की हालत ठीक हो गई थी? आप मेडल जीतने शुरू हो गए थे जो 4 अरब बचाने पे अभी खुश हो रहे 38 थे। मिलियन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दोबारा ट्रेजरी में जमा करा दिया। अच्छा, उसकी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं उसके हक में।